हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ में पैसा ज़रूरी है या फिर भक्ति। तो हम इस बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से देखें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो फिर इस बात का फैसला कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हमारी लाइफ में दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों चीज़ों का बैलेंस होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा दोनों चीज़ों का हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है। तो पैसे की बात करें तो पैसे से हमारी लाइफ चलती है। हम पैसे से सारी चीज़ों को ख़रीदते हैं। हमारी कम ज़रूरत है तो भी हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारी ज़्यादा ज़रूरतें हैं तब भी हमें पैसे की ज़रूरत है। हमें कुछ बड़ा करना है तो भी हमें पैसों की ज़रूरत है। हम कुछ छोटा मोटा ही कर रहे तो भी हमें पैसों की ज़रूरत है। तो पैसा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे के बगैर हम अपनी लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना पैसे के कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए पैसा भी हमारी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने की हमारी लाइफ है। तो अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो फिर हम अपनी लाइफ को शायद हम उस हिसाब से नहीं जी पाएंगे जिस हिसाब से हम जीना चाहते हैं। तो अगर हम भक्ति की बात करें तो भक्ति भी वैसे ही है। भक्ति हमारी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भक्ति तो हमारी ज़िंदगी की एक डोर है जिसको हम कभी भी अपनी लाइफ से काट नहीं सकते। अगर वो हमारी लाइफ से कट गई तो फिर समझो कि हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ के जो मोती के जो दाने हैं वो बिखर कर इधर उधर चले जाएंगे अगर हमने खुद को अपने भक्ति की डोर से दूर कर दिया तो भक्ति की डोर हमारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भक्ति हमें जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को कैसे करना है वो सब सिखाती है, भगवान से जोड़े रखती है हमें। अब खुद को हमें पहचानने में हमारी हेल्प करती है। भक्ति हमें सिखाती है कि हम क्या हैं और हम यहाँ पे क्यों आए हैं। भक्ति हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान कराती है। भक्ति ही हमें बताती है कि हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा इस दुनिया में आने का मेन मकसद क्या है। तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, वो हमें भक्ति के द्वारा ही पता चलती है। जब हम भक्ति करते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमें फिर बस इतना पता है कि हमें खाना पीना है, हमें कमाना है, खाना पीना है और सो जाना है और बस। मतलब जानवरों की जैसी लाइफ। आप खुद सोचिए, फिर एनिमल और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। भगवान जी ने इंसान को एक अलग तरीके से बनाया हुआ है, सारे जानवरों से अलग। किस लिए? कि इंसान कुछ अच्छा कर सके। इंसान को इस दुनिया में आकर अपने लिए भी अच्छा करना है, दूसरों के लिए भी अच्छा करना है और इस दुनिया के लिए भी अच्छा करना है, ताकि वो जब इस दुनिया से जाए तो भगवान के पास जाकर वो बता सके कि उसने इस दुनिया में आकर क्या काम किया और वो जो उसने काम किया क्या वो सही था या गलत था। ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे जानें? ये सारी चीज़ों का ज्ञान भी हमें भक्ति के द्वारा ही होता है। पैसा होना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि और भक्ति हमारे लिए ज़रूरी है और भक्ति ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास भक्ति है, ज्ञान है, भक्ति का मतलब क्या है? ज्ञान। अगर हमारे पास ज्ञान है तो फिर हम पैसा हमारे पास अपने आप आएगा। जहाँ पे ज्ञान होता है, जहाँ पे सब्र होता है, शांति होती है और जहाँ पे सुकून होता है, वहाँ पे पैसा अपने आप आता है। पैसा क्या है? पैसा तो एक चंचल है। वो तो एक जगह कभी ठहर नहीं सकता है, एक जगह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। लक्ष्मी माता चंचल होती हैं और उनका निवास स्थान एक जगह कभी हो नहीं सकता है। पैसे को हम जितना ज़्यादा चलायमान रखते हैं ना, वो उतना ही हमारी लाइफ में आता है। अगर हम पैसे को बांधने की कोशिश करते हैं ना, एक जगह रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर नहीं रहता है। इस तरह से नहीं रह सकता है, फिर हमारी लाइफ ही ख़राब हो जाती है। अगर किसी ने रखा भी है तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता है, फिर वो किसी के काम नहीं आता है, वो फिर ऐसी जगह पे चला जाता है। इसीलिए तो पहले के लोग कैसे होते थे? पहले के लोग ऐसे होते थे कि मतलब जो मर के जा रहे हैं तो फिर वो अपने कपड़ों में बहुत सारे पैसे जो उन्होंने पहले से छुपा के रखे हुए, इतना ज़्यादा मतलब वो पैसा पैसा करते रहते हैं। अगर मतलब ऐसे होते थे कि
कई बार मैंने ये सुना है कि बहुत सारे जो लोग, हमारे गांव में भी ऐसा हुआ है कई बार, बचपन में जब हम छोटे थे तब मैंने सुना है कि मतलब कुछ बुढ़े लोग ऐसे थे कि 3-4 लोगों की उन्होंने पैसे को पहले से जोड़ के रखा हुआ था, और जब उनकी डेथ होने वाली थी, उनको पता था कि अभी हमारी डेथ होने वाली है, तो उन्होंने उससे पहले ही वो अपने कपड़ों में सिल के रखे हुए थे पैसे की, वो उनके बच्चों के काम ना आए, उनके साथ ही वो जल के वो वहाँ पे चले जाएंगे ऊपर। मतलब देखो कैसी कैसी सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है। मतलब पहले मतलब उस टाइम मैं बहुत छोटी थी तब मैंने ये सारी बातें सुनी थी, पर उसके बाद तो कभी नहीं सुनी। पर ये सारी चीज़ें आजकल तो इतना नहीं होता है कि कोई भी इस तरह से रखे, पर पहले के लोग ऐसे होते थे कि उन्होंने धन को दबा के रखना है, अगले जन्म में आएंगे वो तो तब वो उसको लेंगे। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा धन मिलता भी था पहले, कि मतलब लोग ज़मीन खोद रहे तो फिर उसमें से उनको घड़ा निकल गया और उसमें कुछ चीज़ें निकली। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती है, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन अगर हम पैसे को इतनी ज़्यादा अहमियत देंगे तो वो हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर हम भक्ति को अहमियत देंगे तो हमारे साथ जाएगी। जब हम यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे हमें सम्मान मिलेगा। वहाँ पे यहाँ से लेने ही, जब हमारी यहाँ पे डेथ हो रही है, हम अपने शरीर को छोड़ रहे, तो यहाँ पे ये देवलोक से जो है वो हम देवलोक से जो उनके दूत होते हैं, देवदूत, वो हमें लेने आते हैं और फिर वो हमें यहाँ से लेके जाते हैं और फिर भगवान जी के सामने पेश करते हैं हमें। मतलब जब भी हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हमें उनके सामने जाना है, हमें भगवान जी के सामने जाना है। और उनके सामने जाकर जब वो हमारा खाता खोलेंगे ना, जो भी हमने कर्म किया हुआ है, तो फिर उस टाइम जो है फिर हमें नानी याद आ जाती है कि हमने ये सारे कर्म बुरे किए हुए, ये अच्छे कर्म किए हुए। सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में कर्म में मायने रखता है। भक्ति जो है हमारे कर्म को साफ़ सुथरा करती है। भक्ति हमारे कर्मों को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। भक्ति हमें सिखाती है कि हमें किस तरह का काम करना है, इसलिए भक्ति हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। भक्ति भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ऐसा नहीं कि पैसा मायने नहीं रखता है, पैसा भी मायने रखता है, लेकिन वो भक्ति से ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर हमारे पास भक्ति है, हमारे पास ज्ञान है, तो हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, तो फिर हम पैसे को ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा है तो पैसे से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते हैं। बुद्धि तो पहले से होती है, और जो भी हमारे अंदर जो हमारा दिमाग पहले से बन गया हुआ है, फिर हमारी बुद्धिमत्ता वैसे ही रहती है। हम बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश भी करते हैं कई बार, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई बार वो आदत से मजबूर होते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। वो अपनी उस आदत को नहीं छोड़ पाते कि उन्होंने पैसा छुपा के रखना है, या पैसा किसी को खर्च नहीं करने देना है, या फिर बस उनको सिर्फ पैसा ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी होती है कई बार। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जिया हुआ है कि उन्होंने हर एक चीज़ में जो है तालमेल बिठा के रखा हुआ है। हर चीज़ उनके हाथ में है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है, कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर नहीं जा रही है। उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में करके रखा हुआ है, अपने धन को मैनेज करके रखा हुआ है, और अपनी भक्ति को भी अच्छे से कर रहे हैं, और अपनी फैमिली को भी अच्छे से संभाल रहे हैं। तो मतलब ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं, और उनके पास क्या होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उनके पास एक स्थिर बुद्धि होती है, जिसकी वजह से वो अच्छा सोच पाते हैं। और जब वो अच्छा सोचते हैं तब उनके सारे काम अच्छे ही होते हैं। और कहीं ना कहीं ये फिर हमारी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमें परवरिश कैसी मिली है। अगर हमें अच्छी परवरिश मिली होती है तो हम हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को हम संभाल सकते हैं। और अगर हमें परवरिश ही हमारी ख़राब है, मतलब कई बार कोई कमी रह जाती है, तो फिर हम बाद में उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश भी करें ना, तो फिर वो नहीं सुधर पाती हैं। इसीलिए हमारा बचपन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जो चीज़ हमने बचपन में सीख लिए, देख लिए, वही चीज़ हमारे आगे तक हमारे काम आती है। मैं आपको सच बता रही, मैं जब भी जो मतलब रामायण और श्री कृष्णा की जो भी कहानी मैंने बचपन में अपने पापा के मुंह से सुनी है, वही मेरे को आज तक याद है। और जो मैंने यहाँ पे यूट्यूब में जो रामायण की कहानी सुनाई है, मैंने वही कहानी सुनाई है जो मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी कभी बहुत ज़्यादा छोटे में। अब मैं दोबारा से उस कहानी को देखती हूँ, सुनती हूँ, तो वो मुझे जितनी पापा ने बताई थी मुझे उतनी ही अच्छी लगती है। अगर उससे एक्स्ट्रा कोई बताए तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मैंने वो बचपन में सुनी है, और मैंने वो इतने चाव से सुनी थी कि मतलब वो मुझे मेरे लिए इतनी ज़्यादा नई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मतलब पापा ने सुनाई है तो मैं उसको प्राउडली सुनती भी थी, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हम ध्यान भी रखते थे, और वो याद भी अभी तक है।
तो इसलिए हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी बचपन की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। बचपन में जो हमें संस्कार मिल गए वही हमारे काम आते हैं आगे चलकर, और जो हमने बचपन में सीखा है वही चीज़ हमारे काम आती है। ऐसा नहीं है कि हम उसके बाद सीखते नहीं हैं, हम उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में एक रहता है ना कि लाइफ टाइम के लिए, वो सारी चीज़ें बचपन में होती है जो माँ बाप हमें सिखाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माँ बाप ही होते हैं। वही जो वो हमें जो सिखाते हैं वही हमारे साथ रहता है। तो इसलिए परवरिश भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तभी हमारी बुद्धि अच्छी हो पाती है, तभी हम अच्छी चीज़ों को अच्छे कामों को कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे मन में कोई भी ऐसा गंदा बीज रह जाता है अगर बचपन में, तो वो हमारा पीछा लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ हमेशा के लिए चलता है। और उस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं हटता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है बच्चों की लाइफ में। हमारे बच्चे भी, क्योंकि फ़ोन की वजह से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो फिर इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए और थोड़ा सा उन पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से फिर हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। और बच्चे भी कहीं ना कहीं, आजकल की नेटवर्क की दुनिया बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि आउटडोर गेमिंग बहुत ज़्यादा कम होती है, हम इंडोर ही करते, जो भी करते सब कुछ। लेकिन हमें बाहर भी जाना चाहिए, थोड़ा घूमना भी चाहिए, सब बहुत ज़्यादा अच्छा। सबसे ज़्यादा अच्छी लाइफ तो गांव की लाइफ होती है, क्योंकि गांव में हम खुल के जी सकते हैं, जहाँ मर्जी हमें जाना है, जहाँ जो मर्जी हमें करना है, जो जहाँ मर्जी हमें खेलना है, वहाँ पे कोई डर नहीं होता है कि हमारा बच्चा कहीं गाड़ी के आगे ना आ जाए, या फिर कोई चीज़ ऐसी कोई परेशान ना करे। गांव में हम खुले माहौल में रहते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और हम लोग कितना मर्जी खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमारी लाइफ में दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मायने रखता है वो हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, हमारी भक्ति है। वो अगर हमारे पास है तो फिर हमारी लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए आप भी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास ज्ञान है तो फिर पैसा अपने आप आता है। जहाँ सरस्वती है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ कोई टैलेंट है, पैसा वहाँ पे आता ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करिए। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।